से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि घटिया रंगीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता को समय पर इलाज और सुविधाएं नहीं मिली, जिसके चलते उसे अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने बिजली न होने का हवाला देकर महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। प्रसव पीड़ा से कराहती महिला कई घंटों तक अस्पताल परिसर में तड़पती रही, लेकिन ना तो स्ट्रेचर मिला और ना ही बेड। आखिरकार महिला ने अस्पताल के गेट के पास फर्श पर ही नवजात को जन्म दे दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। समस्या हमारी ये है कि जब हम डिलीवरी के दौरान गए थे तब यहाँ से हम कॉल करके गए थे बबीता के लिए कि दीदी हमारे यहाँ पे प्रसव होने के लिए मतलब है और मार रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था आ जाओ। जब वहाँ पर हम पहुंचे तब उन्होंने गेट खोलने के लिए मना कर दिया और सीधे ये कहा कि जयतीपुर के लिए ले जाओ, यहाँ पे लाइट की समस्या चल रही है। कितना टाइम हो रहा था? लगभग 10:30 का टाइम था। आंधी और बारिश रुकने के बाद में हम यहाँ से ले गए थे जी। हाँ, और उन्होंने गेट नहीं खोला? गेट नहीं खोला। उसके बाद में बच्चे का जन्म जो हुआ वो गेट पर हो गया। और उधर अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी, जिसे उन्होंने तुगलकी फरमान भी बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले का जवाब जनता 2027 में देगी। आशीष यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पिछड़ों से जुड़े कार्यक्रमों को रोकने का काम कर रही है और यह रवैया महिला विरोधी है। उन्होंने दावा किया है कि निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया गया है। वहीं सुनीता पाल ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लगातार भरोसा दिया जाता रहा, लेकिन अंतिम समय में बीजेपी सरकार के इशारे पर अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज जनपद बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में समाजवादी की तरफ से 301 में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाना थी। वही प्रोग्राम जब उनका कैंसिल समाजवादी का हो जाता है, प्रशासन द्वारा उनको परमिशन नहीं दी जाती है, लगातार ये प्रशासन द्वारा टाल मटोल की जाती है। वही हमारे साथ में पाल समाज की सुनीता पाल मौजूद हैं और जिनके द्वारा ये कार्यक्रम इस्लामिया इंटर कॉलेज में होना था। जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं सुनीता पाल 117 विधानसभा दातागंज से। इस्लामिया में आज आपका कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर प्रशासनिक द्वारा अनुमति नहीं दी गई, तो उसको लेकर यही कहेंगे कि बीजेपी की जो सत्ताधारी लोग थे उन्होंने अपना उन्होंने पूरा निर्णय किया था कि हम ये मीटिंग है या सभा है अहिल्याबाई होलकर की जयंती को सफल नहीं होने देंगे। ये सब बीजेपी की चाल। बीजेपी के चलते प्रशासनिक लगातार आपको ये प्रशासन ने मुझे मैं इस प्रोग्राम को लेके पहले तो मैं ये कहूँ इस प्रोग्राम को लेके 2 महीने से मैं मेरी तैयारी थी और 30 दिन से मैं प्रशासन के पास गई। जितनी भी सारी फॉर्मेलिटी में मेरे मतलब एसओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, डीएम साहब थे, सबसे मेरा जो डॉक्यूमेंट से पूरे कंप्लीट थे। लास्ट में मेरा ये कहा गया कि मैं आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। 27 तारीख को कहा गया कि आप जाइए, तैयारी कीजिए अपनी और 30 तारीख को आना, आप अपना परमिशन लेके जाना। 30 तारीख को हम गए और वहाँ पर 9 बजे पहुंचे। 9 बजे पहुंचने के बाद उन्होंने वही सांत्वना दी जो पहले दी कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, परमिशन हो जाएगी। हम लोगों ने इंतजार किया 12 बजे 1 बजे तक। लास्ट में हमसे कहा गया कि आपको परमिशन नहीं होगी। क्या लगता है कि बीजेपी द्वारा ये आपका ये जो प्रोग्राम था ये नष्ट करा गया? क्या उसको लगता है कि पाल समाज कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, समाजवादी की तरफ को आ जाएगा? सबसे पहली बात, बीजेपी के लोग उस प्रोग्राम जो हम रख रहे थे अहिल्याबाई होलकर की जयंती इस्लामिया ग्राउंड में मना रहे थे, उसको टेंट का देखकर वो खुद डर गए थे। वो जो डर गए थे कि समाज है जो पाल समाज है वो सारा विपक्ष वाली पार्टी में चला जा रहा है, हम इनका विरोध करें और ये सभा को निरस्त करें। एक तरफ बीजेपी जहां महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए थे महिला विरोधी को लेकर, आप भी महिला हैं, इसको लेकर क्या कहें? सबसे पहले मैं यही कहूंगी, ये कौन से दूध पे धुले हुए हैं
आप ये देखिएगा, मणिकर्णिका का जब ये घटना करी थी वो भी तो एक महिला थी। और दूसरा ये आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण जब लागू करने की कोशिश करी तो उसे परमिशन मिली तो लागू किया क्यों नहीं? महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है आप जब देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, महिलाओं के लिए ना आरक्षण दिया और अपमान भी करते हैं। और ये पोस्टर वगैरह लगा के ये हमारी समाजवादी में नहीं है, ये गलत दिया गया है। ये खुद ही अपने भ्रष्टाचार को फैलाते हैं और समाजवादी पर आरोप लगाते हैं। और उधर गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड का आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने इंदिरापुरम इलाके में आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद